हाय फ्रेंड्स। एक चीज़ जिसके बारे में हम हमेशा वरीड रहते हैं वो है कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। जो मुझे क्लाइंट्स एनरोल भी करते हैं, 2 दिन अगर आपका वेट लॉस नहीं हुआ तो आप सोचते हो कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। या फिर वैसे भी जो मुझे इंक्वायरी के लिए फ़ोन करते हैं, ये सबसे बड़ा रूट कॉज रहता है जो मुझे लोग ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ा रीज़न रहता है। राइट, बाकी और कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं वो तो रहता ही है। तो लेकिन क्या मेजर इशू रहता है वो हम समझना चाहते होते हैं कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा होता मुझे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अब अगर मैंने टारगेट रखा है कि मेरा 10 किलो 1 महीने में कम हो जाए, तो डेफ़िनिटली टारगेट ही मैंने इतना अनरियलिस्टिक रखा है कि वो फुलफ़िल हो ही नहीं सकता। और अगर मेरा 3 किलो भी महीने में लूज़ हो गया तो डेफ़िनिटली मुझे उसकी कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि मेरा टारगेट इतना अनअचीवेबल था। तो मैंने जो अब रियलिस्टिक टारगेट अचीव भी किया उसकी मुझे खुशी ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने तो अचीव ही नहीं किया जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना टारगेट रख रहे हो, सेट कर रहे हो गोल, वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपके कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, सर्कमस्टांसेस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप उसको मीटअप कर सकते हो। राइट, सो उसके अकॉर्डिंग हमें गोल रखना चाहिए। यूजुअली फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल जो हेल्दी बॉडी है, 3 to 4 kg यूजुअल एवरेज वेट लॉस रहता है, जो कि आपको होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। बिकॉज हम वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन अपनी हेल्थ लूज नहीं करना चाहते। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट। वेट लॉस बहुत वेज में हो सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी चूज द राइट राउट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब देखते हो कि आपकी इंप्रूव होती है, ना कि डिटेरियोरेट होती है। और इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ऐसा नहीं कि यो यो इफेक्ट हो रहा है, अभी तो वेट लॉस हो गया लेकिन बाद में फिर से गेन हो गया। सो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, कि हम कुछ भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो गोल हम सेट कर रहे हैं दैट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। सेकेंडली क्या होता है, किस वजह से हम वेट लूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्टार्व बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। आई हैव सीन पीपल हु टेल मी कि मैम आपने तो खाने को ये सब दिया है, प्रॉपर मील्स दिए, रात को भी रोटी सब्जी दी है, आई वुड वांट टू स्टार्व, मैं बहुत देर कुछ ना खाऊं चलेगा, बट मुझे जल्दी वेट लॉस करना है। बट वी डोंट रियलाइज कि हम अगर स्टार्व कर रहे हैं, हम अगर कम खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कि मेरी रिक्वायरमेंट है 1300 किलो कैलोरीज की और मैंने तो 600 किलो कैलोरी सोचा सीधा 50% मैंने डेफिसिट ले आया, तो मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। ऑन द कंट्री क्या होता है, आपका BMR विच इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, विच मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया विच मीन्स आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी स्लो होगी। तो जो आपका बेसिक पर्पस था वही डिफीट हो जाता है, कि आप जिसके लिए करना चाहते थे कि आप स्टार्व कर रहे हो कि मेरा वेट लॉस जल्दी हो, रादर वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, एसिमिलेशन नहीं हो पा रहा, उसका कैलोरी बर्निंग प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो फैट सेल्स में कम्युलेट होना शुरू हो जाता है आपके एडिपोज टिश्यूज के अराउंड। तभी आप देखते हो कि मैं तो बहुत कम खा रहा हूँ फिर भी ये फ्लैट बेली नहीं हो रहा, फिर भी ये मेरे साइड पे मुझे लग रहा है कि फ्लैप ऐसे बहुत ज़्यादा है, ये मेरे थाइस इतने हैवी क्यों हैं, मेरे आर्म्स इतने हैवी क्यों हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम स्टार्व कर रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी वे में वेट लॉस करो और कंसिस्टेंटली करो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीक्वेंटली हेल्दी मील्स ले रहे हो, स्टार्वेशन मोड पर बिल्कुल नहीं जा रहे हो, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो पाए। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल क्या है, एक तो होते हैं हेल्दी फूड्स, एक होता है हमारी फूड इंडस्ट्री जो है क्लेम करती है हमें इस तरह से पैकेज करके हमें दिया जाता है कि हम सोचते हैं कि ये जो है पैकेज फूड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, सैलेड ड्रेसिंग्स आती हैं जो फैट फ्री सैलेड ड्रेसिंग्स आपको अगेन मार्केट में उसको पोजीशन किया जाता है। देन आप देखोगे कि कुछ भी कोई फ्लेक्स आ रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, व्हीट फ्लेक्स, बड़े तरह के होते हैं, पैकेज फूड है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, पैकेज सूप है, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि बड़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ हम सैलेड खा रहे हैं, ऊपर से सैलेड ड्रेसिंग डाल दी तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया। हमने डाइट नमकीन खा ली, हम डाइट कोक पी रहे हैं, हम टेट्रा पैक वाले पैकेज जूसेस ले रहे हैं, तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट कि ये भी कैमोफ्लाज जंक फूड है, जो हमें लगता है दैट इज परसीव टू बी हेल्दी बट इट इज़ नॉट हेल्दी। जो आपके किचन में फ्रेश बन रहा है वो डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हेल्दी है जो आप फ्रेश बना के घर में खा रहे हो, होल फूड्स है, आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, कुछ आप ये सब चीज़ें जो भी घर पे बना रहे हो वो फ्रेश है। जो भी आप पैकेट से खोल रहे हो, जो भी लेबल्ड है, प्रोसेस्ड फूड है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि वो अनहेल्दी है। तो हम अगर वो खाते चले जा रहे हैं इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी, तो डेफिनेटली आपका वेट लूज नहीं हो पाने वाला है, क्योंकि अगर आप फूड लेबल्स रीड करोगे तो चाहे वो सैलड ड्रेसिंग्स हो, चाहे वो आपके सीरियल्स हो, चाहे वो आपके पैकेज सूप्स हो, सब कुछ ही अनहेल्दी है। तो ऑटोमेटिकली आप अपने बॉडी के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर वो जंक फूड डाल रहे हो, कैलोरी इंटेक भी आपका बढ़ रहा है। सो इन एनी विच केस इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू लूज। अगर आप खा रहे हो
हेल्दी भी खा रहे हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हो, रॉन्ग टाइमिंग्स पे आप खाते हो, अगर आप आपकी एक ईटिंग विंडो आपने सेट नहीं करी हुई, तब भी आप देखते हो कि आप वेट लूज़ नहीं कर पाते हो। बहुत सारे मैंने लोग देखा है कि मेरे पास जो ज्वाइन भी करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं डाइट, सुबह से लेके शाम तक बहुत अच्छा किया, बट क्या होता है, क्योंकि आपका अगेन बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं, आप रात को जाग रहे हो तो आपको लेट नाइट मंचिंग की क्रेविंग्स होती हैं। अगर आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो कि हाँ हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं या कुछ है, या फिर हमने बाय चॉइस भी लॉकडाउन के टाइम से हमने ये अपना वर्क प्रोफाइल बना लिया है कि हम लेट उठते हैं और लेट जाग रहे हैं और हम सोचते हैं रात को हम काम कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, आपने 8-8:30 डिनर किया हुआ है, रात को आपको भूख लग रही है, फिर तो ऑफ कोर्स आपको क्रेविंग होंगी और उस टाइम कुछ हैंड ही नहीं होता, सो यू आर लेफ्ट विद हैविंग समथिंग दैट इज़ अनहेल्दी, जो पैकेज हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो चॉकलेट हो, तो इस तरह की आप मंचिंग करते हैं। तो पूरा दिन अच्छा चल रहा है, तब भी आप ये बिंज ईटिंग अगेन करने लग जाते हैं। दीज आर ईटिंग डिसऑर्डर्स, और फिर इवेंचुअली आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज यू नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ देम। तो आपको मन करता है कि हाँ मैं चॉकलेट खा लूँ, तो ये मेरा ही मन करता है। वो स्पेसिफिक टाइम पे ही आप देखोगे कि रोज़ आपका मन करता है, आपको वो क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपकी माइंड का वो और बॉडी का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन गया है कि इस आप ये करते हो। अब आपको जब लग रही है इस टाइम क्रेविंग, तो उस टाइम अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप सैलड खा लो, आपका नहीं मन करेगा। उस टाइम मैं आपको बोलूँगी आप फ्रूट खा लो, आपका नहीं मन करेगा। यू वुड वांट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी टेम्पटिंग, बट दैट इज़ अनहेल्दी। सो ये चीज़ है हमारे फेवर में काम नहीं करती। सो ये भी वेट लॉस नहीं करने देती। दिन भर आप अच्छे से कर रहे हो कुछ है, बट ये जो बिंज ईटिंग की हमें हैबिट होती है ना, निबलिंग करने की, कि हम ये खा रहे हैं बीच में मंचिंग कर रहे हैं, सो अगेन वो आपकी डाइट डिस्टर्ब कर देती है। देन क्या रीज़न है, हम प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हो, इनएडिक्वेट स्लीप है फॉर एनी विच रीजन, बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं आजकल, इंसोमिया का इशू बहुत ज़्यादा है, कई बार हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, तो भी उस वजह से भी रीज़न है कि हमें नींद नहीं आती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी वर्क ऑन मैनेजिंग आवर स्ट्रेस। बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं विच वर्क्स इन योर फेवर, आपके लिए पर्सनली क्या वर्क करता है। कई बार क्या होता है हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, वो मी टाइम नहीं निकाल पाते, खुद को पैम्पर नहीं कर पाते, सो दैट एड्स टू योर स्ट्रेस लेवल। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिन का एटलीस्ट 30 मिनट्स फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप पैम्परिंग के लिए करो। अपनी हॉबी जो है, जो आप पसंद करते हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो बेकिंग है, कुछ भी है, जो भी अगेन दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर। आप जब उन चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो जो आपकी हॉबी है, जिसके लिए आप कंपैशनेट हो बट यूजुअली कर नहीं पाते हो, फाइंड टाइम फॉर दोज थिंग्स। बाकी आप मेडिटेशन कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, दीज थिंग्स कम फॉर योर रेस्क्यू। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली, आपको स्लीप मिल रही है, वो एडिक्वेट स्लीप मिल रही है। अदरवाइज़ क्या देखते हो, आपकी टिश्यूज़ की रिपेयर हो नहीं पाती, आपका मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है, उस वजह से आपका वेट लॉस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और अगर जो होता भी है वो होता है मसल मास आप लूज़ करते हो, यू नॉट लूजिंग योर फैट, एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट फॉर योर सेल्फ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी स्लीप के ऊपर फोकस करना है। एंड हियर व्हेन आई टॉक अबाउट स्लीप, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट वी आर स्लीपिंग, क्वांटिटी से ज़्यादा यू हैव टू एम्फोसाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है, आप डीप स्लीप में जा रहे हो, राइट, जब आप सो रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी रेडी हो जाती है फॉर द एंटायर बैटल्स दैट यू हैव टू फाइट थ्रू आउट द डे, राइट, मेंटली ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो। अदरवाइज आप देखते हो सुबह ही आप स्लगिश फील कर रहे हो, ड्राउजी फील कर रहे हो, ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो, लेथार्जिक फील कर रहे हो, क्योंकि प्रॉपरली नींद ही नहीं आई। तो चाहे आप 10 घंटे भी आप सोए हो, बट क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर था, तो आप फ्रेश एनर्जाइज सुबह फील नहीं करते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लीप के ऊपर फोकस करना है ताकि आपका प्रॉपर वेट लॉस हो सके। देन हम जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अगर हमें कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मुझे थायराइड है, पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, हम उसके ऊपर फोकस ना करते हुए हम चाहते हैं मेरा वेट लॉस हो जाए, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ है, सबसे पहले हमें उन्हें एड्रेस करना है। जब वो मेरी मेडिकल कंडीशन बेटर होती रहेगी, इंप्रूव होती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी टुवर्ड्स द प्रोग्राम, टुवर्ड्स द डाइट, टुवर्ड्स द एक्सरसाइज रूटीन दैट यू आर फॉलोइंग, और इफेक्टिव वेट लॉस होगा। बट हम उस चीज़ को साइड पे रख देते हैं, और अगर हमें पीसीओडी हुआ है, मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर ने भी बोला, गाइनी ने बोला वेट लॉस करना है, ऑफकोर्स करना है, वो इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज़ अ विशियस साइकिल। आपको ये सब मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, पहले वी हैव टू फिक्स दीज इश्यूज़, इनको पहले ठीक करना है, साइमल्टेनियसली वेट लॉस होता रहेगा। बट अगर हम वेट लॉस के पीछे भागेंगे तो हम ऑटोमेटिकली इनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, इन इश्यूज़ को, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, जब तक रिजॉल्व नहीं हो रही है तो इफेक्टिव वेट लॉस भी नहीं होगा। कुछ हो जाएगा कुछ टाइम के लिए,
बट क्योंकि वो कंडीशन आपकी इंप्रूव नहीं हुई, वो ठीक नहीं हुई थी। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पहले डाइट्स फॉलो करी हुई थी, बोलते हैं मेरी थायराइड की डोजेज बढ़ गई, वेट तो मेरा 7 किलो कम हो गया 1 महीने में, लेकिन मेरा थायराइड की अगर 75 mcg चल रही थी तो वो अब डॉक्टर ने 100 mcg कर दी, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी यूज़ दिस विजडम, राइट, कि हमें पहले अपनी ये मेडिकल इश्यूज़ को फिक्स करना है, इसके ऊपर फोकस सबसे पहले करना है। वेट लॉस तो छोटा सा बाय प्रोडक्ट है, जब आपकी कंडीशन ठीक हो रही होगी वेट लॉस अपने आप होने लगेगा। बट अगर हम वेट लॉस के ऊपर भागते रहेंगे, उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो आपकी ना तो मेडिकल कंडीशन फिक्स होगी और लॉन्ग रन में आप देखोगे वेट लॉस भी आपका नहीं इफेक्टिवली हो पाएगा, वो स्टक हो जाएगा। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और नेक्स्ट टाइम आप जब सोचते हो कि वेट लॉस मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी जो हम कर रहे होंगे, उनको फिक्स करना है, वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।